हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लाइलैक टैरो। दिस इज़ योर होस्ट मानसी एंड आज की रीडिंग सुपर स्पेशल है बिकॉज आई एम गोना बी टेलिंग यू टुडे हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव। कौन है वो इंसान जो आपके पार्टनर बन के आपकी लव लाइफ में अब एंटर हो रहे हैं? आर दे गोइंग टू बी द नेक्स्ट ब्लेसिंग और आर दे गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेसन? ये कार्मिक पार्टनर है या सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है? कौन है ये? ठीक है, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए आपके साथ। सो पाइल सिलेक्शन के लिए अभी आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स प्लेस करे हैं। पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड सेलेक्ट योर पाइल। विच एवर कार्ड स्पीक्स टू यू द मोस्ट, दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट पाइल फॉर यू। एंड अगर आप बोलते हो तो मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी पाइल को सेग्रीगेट कर दूंगी, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई सेलेक्ट द पाइल फॉर यू, ठीक है। बट कोशिश करें कि अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को आप यूज़ करें, ठीक है, टू सेलेक्ट द पाइल। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1 वल्चर। ओके, पाइल 1 वल्चर। पाइल 2 के लिए है स्वॉन, ब्यूटीफुल स्वॉन। एंड पाइल 3 के लिए है टर्टल। सो जो भी एनिमल आपको पसंद है या इमेज आपको अच्छी लग रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी द राइट पाइल। पाइल को पूरा सुने क्योंकि आपको बहुत सारे क्लूज़ मिलेंगे एंड इंटरेस्टिंग क्लूज़ मिलने वाले हैं। माइंड यू, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो मेल लिखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि आपने उस रीडिंग में ऐसा बोला था और वो हुआ है मेरे साथ। इसलिए रीडिंग को सुने पूरा, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसलिए इग्नोर ना करें। एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बार बिलो। आप बुक कर सकते हैं रीडिंग सेम टॉपिक पे। अगर आप जानना चाहते हैं, अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आई एम अवेलेबल फॉर दैट। 2026 की रीडिंग भी लाइव है, आप चेकआउट करें चैनल पे। अगर आप प्राइवेट रीडिंग करवाना चाहते हैं 2026 के लिए, वो भी आप करवा सकते हैं बुक मेरे साथ, ठीक है ना। एंड लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें आपको और क्या देखना है। एंड बिना ब्लैबर करते हुए लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। हेलो पाइल 1, आपने अपने लिए पिक किया वल्चर स्पिरिट। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। हुएवर इज कमिंग इन लव कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यू नो दैट एक्वेरियस को रूल करते हैं पार्ट्स में। ऑफ कोर्स सैटर्न तो रूल करते हैं पार्ट्स में, राहु भी रूल करते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई बट वल्चर्स बहुत ही एसेंट्रिक बर्ड्स हैं और आपको बहुत ही कम संख्या में दिखेंगे वल्चर्स ओवर द ईयर्स। आपको पता ही है वल्चर्स की पॉपुलेशन बहुत ड्विंडल हो गई है बिकॉज ऑफ अस ह्यूमन बींग्स। क्योंकि आपको पता ही है, आपने अगर पढ़ा होगा, इफ़ यू आर इनटू करंट अफेयर्स, देन यू वुड नो दैट डाइक्लोफेनेक एक ऐसा सब्सटेंस है जो पाया जाता है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है पाया जाता है हमारे पेन किलर्स में, आइबुप्रोफेन शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। और क्योंकि हम ह्यूमन वेस्ट जब भी हम फैलाते हैं इस दुनिया में, आपको पता है वल्चर्स दे लिव ऑन आवर वेस्ट, दे लिव ऑन गार्बेज, है ना, खाते हैं ये गार्बेज को। इसीलिए इनको नेचर का स्कैवेंजर बोला जाता है। और जब हम गार्बेज फैलाते हैं तो वल्चर्स उन्हीं गार्बेज को खाते हैं। ऑफ कोर्स नेचुरली उनके सिस्टम में वो सारे हार्मफुल हार्श केमिकल्स जाते हैं और उसी वजह से वल्चर्स की संख्या कम हो रही है। मेरे कहने का मतलब है कि वल्चर्स आप बहुत ही कम देखोगे वल्चर्स को। और वल्चर्स को देख के ना कई बार डर भी लगता है। गिद्ध, है ना, आपने देखा होगा जहाँ बहुत गंदगी है, बहुत गार्बेज के पाइल्स इकट्ठा हुए हुए, वहाँ आपको ईगल्स और गिद्ध दिख जाएंगे स्कैवेंज करते हुए ऑन वेस्ट। जहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जैसे कि आपको मालूम है होगा कि पारसीज जो होते, वो कई बार उनका रिवाज है कि वो लोग उनका एक एक क्रीमेटोरियम टाइप का होता है जहाँ पे दे लीव देयर बॉडीज़ एंड दे बिलीव इन गिविंग अवे देयर बॉडीज़ टू द नेचर। एंड दैट्स वाई डेड बॉडीज़ को वो छत पे छोड़ देते हैं एंड वहाँ पे वल्चर्स एंड ईगल्स आके उनकी बॉडीज़ को ख़त्म कर देते हैं, खा लेते हैं। इस वजह से दे बिलीव दैट दे गिविंग बैक टू द नेचर। एंड इसीलिए कई लोग वल्चर्स को डेथ के साथ भी कनेक्ट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज आर नोन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर नोन फॉर डेथ एंड रीबर्थ। ओके, सो इसीलिए थोड़े आउटकास्ट टाइप के इंसान हो सकते हैं पाइल 1। संख्या कम है इसलिए बताया मैंने आपको, क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है। उनके जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है ना। ये आम से इंसान नहीं है, ये बहुत ही ख़ास हैं। ख़ास किस वे में है? दैट दिस पर्सन नोज डेथ, दिस पर्सन हैज़ सफर्ड सो मेनी पेनफुल एंडिंग्स, सो मेनी बैटल्स दे फॉट, दैट ये इतने स्ट्रांग हो चुके हैं आज की डेट में। मतलब कहने का मतलब यह है कि अर्ली ऑन
अर्ली स्टेजेस से ही इन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स, इतने इश्यूज, इतनी एंडिंग्स, इतनी सफरिंग्स देखी हैं अपनी लाइफ में, दैट नाउ दे हैव बिकम सो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट दैट यू वुड लव देम फॉर दिस. एंड ये चीज़ आपको इनकी बहुत पसंद आएगी, दैट दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे हैव एन इंडिपेंडेंट माइंड. कोई इनको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई इनको चला नहीं रहा. आई थिंक दैट इनका कोई काम भी बड़ा एसेंट्रिक सा हो सकता है. ठीक है, जो ये काम करते हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, टैबू टाइप का हो सकता है. मे बी दिस पर्सन इज एन ऑकल्टिस्ट, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, जेमोलॉजिस्ट, या फिर रेकी, प्राणिक हीलर, ऐसे हो सकते हैं ये. ठीक है, जो कुछ अलग कर रहे हैं दुनिया में, यूनिक कर रहे हैं, जो हर कोई नहीं कर रहा है. ठीक है. एंड इन सम केसेस दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ नर्स, अ डॉक्टर, एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, नीम, वैद, हकीम, इस तरह का कुछ एसेंट्रिक काम हो सकता है इस पर्सन का. ठीक है ना. बट दिस पर्सन इज अ हीलर बिकॉज दिस पर्सन नोज डेथ. एंड सिंबॉलिकली समझो, आप गार्बेज को अगर वल्चर्स ख़त्म कर रहे हैं इस दुनिया से, तो दैट मीन्स कि वो गंदगी को हटा रहे हैं, है ना. कितना इम्पॉर्टेंट काम है ये. देखो ना आप, जिस काम को हम इंसान नहीं कर पाते, हम रिसाइकलिंग में इतना पुअर है कि वेस्ट बढ़ता जा रहा है और हमारा रिसाइकलिंग उतने स्पीड से नहीं हो रहा है. लेकिन वल्चर्स की देखो ना कितनी अहम जगह है इस फूड वेब में, इस इकोलॉजी में, कि वल्चर्स वो सारा वेस्ट कंज्यूम कर लेते हैं. एंड उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि उन्हें कुछ होता भी नहीं है. बट हाँ, कुछ हम ऐसे हार्मफुल टॉक्सिन्स भी छोड़ रहे हैं जिनकी वजह से ये बेचारे ख़त्म हो रहे हैं. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो इतने यूनिक है कि ऐसे लोगों की दुनिया को बहुत ज़रूरत है आज की डेट में. दैट इज़ वाई आई सेड दैट दिस पर्सन हैज़ हीलर साइकिक एबिलिटीज़. ठीक है, ये साइकिक हो सकते हैं, ये क्लेयरवॉयंट हो सकते हैं, ये क्लेयरऑडियंट हो सकते हैं. राइट. So this person is doing something which other people don't. They don't. And maybe in some cases this person can also be related to like paranormal investigators. मतलब कुछ ऐसा यूनिक कर रहे हैं ये इस दुनिया में. But this is an alchemist, peak alchemist energy. Okay, phoenix energy. So that's why the person is very powerful. जो अब आपकी लाइफ में आ रहा है, I think that this person is going to bring lots of transformations in your life. ये आपकी लाइफ में कुछ बदलने आ रहे हैं, ये किसी एक यूनिक काम से आ रहे हैं, इनको एक टास्क असाइन किया गया है. दैट्स व्हाट आई फील. वल्चर्स आर वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. आई कंसिडर देम मोर स्पिरिचुअल देन एनी अदर बर्ड. इतना अहम इनका रोल होता है हमारे इकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में. ओके, सो लेट्स चेक हु इज दिस पर्सन. एंड वल्चर्स आर ऑल्सो वेरी क्लेवर एंड कनिंग, वेरी शार्प माइंडेड, फोकस्ड. आप देखना, कहीं भी गार्बेज होगा वहाँ पे वल्चर बैठ के पहले देख रहा होगा, इन्वायरमेंट को चेक कर रहा होगा, असेस कर रहा होगा, उसके बाद जाके शिकार, मतलब शिकार तो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद जाके स्कैवेंज करते हैं. एंड दे आर ऑल्सो वेरी टिमिड, दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव. तभी तो ना इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है ना. तो योर नेक्स्ट पार्टनर इज़ ऑल्सो लाइक अ शामन. शमैनिक एनर्जी हो सकती है आपके नेक्स्ट पार्टनर में. ठीक है, पीक अनुराधा एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी. ओके, what else? Allow divine timing. This is somebody who will come in divine timing. मुझे लगता है कि आप जानते हैं इस पर्सन को, पता नहीं क्यों, बट जानते हुए भी आई थिंक दैट यू नो, या तो आपको मालूम है या फिर आपको समझ में आ रहा है कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस कनेक्शन. यू नो, देयर इज समथिंग विच इज वर्किंग इन दिस कनेक्शन. कोई एक डिवाइन फोर्स काम कर रही है इस कनेक्शन में. अलाउ डिवाइन टाइमिंग. आई कैन सी अ मॉथ, एंड मॉथ्स दे आर रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन. दिस पर्सन कैन बी एन एम्पैथ, वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पैथ. ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पैथ हैं, और ये कोई शैडो वर्क कर रहे हैं, कोई साइकिक वर्क कर रहे हैं, और कोई ट्रांसफॉर्मेशन वर्क कर रहे हैं. ये बहुत ही पावरफुल इंसान है. whoever is coming your way is going to change your destiny, is going to change your DNA. This person has the energy to change everything about you. Okay, alter your system completely. Intimacy, Scorpio energy. Number 18, 1-8 can be important. 1-8 बहुत important है यहाँ पे. ठीक है, सो आप नंबर्स को भी मार्क कर लीजिए तो आपको थोड़ा सा और डिटेल मिल जाएगा. और नंबर 9 कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट. ये जो इंसान है ना,
इनके अंदर एबिलिटी है टू फॉर्म डीप बॉन्ड्स, लाइक डीपेस्ट बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं ये पर्सन, इतने वनरेबल हो सकते हैं ये इंसान। इस इंसान के अंदर एक पावर है टू ओपन द अदर पर्सन अप। जैसे अगर आप ओपन अप नहीं हो पाते, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप बहुत ब्लंट हैं या आप बहुत ज़्यादा शैलो हैं, जितने शैलो आप हैं ना, अगर आप हैं तो जितने शैलो आप हैं उतने ज़्यादा डीप ये हैं। माई गुडनेस, एंड इंटीमेसी विल फील लाइक otherworldly, like tantric. अगर इफ़ you'll ever get to be intimate with them, like अगर आपको कभी ऐसा मौका मिलेगा, and forget about physical intimacy, this is not about physical intimacy, this is about emotional intimacy. ये इंसान इतने पावरफुल हैं कि इनके साथ ना अगर आपने चलना है तो आप शैलो लेवल पे चल ही नहीं सकते हो। इनके अंदर इतनी डेप्थ है, ये आपको 2 सेकंड में ओपन अप करवा सकते हैं। ये आपके साथ इतनी क्लोजनेस बिल्ड कर सकते हैं ना, और आपको मजबूर कर देंगे ये ओपन करने के लिए, ठीक है ना। तो इस इंसान के साथ आप बहुत जल्दी इंटीमेट हो जाएंगे, इमोशनली आप बहुत जल्दी ओपन अप हो जाएंगे। यू विल फील सो सेफ विद देम। मे बी दिस पर्सन हैज़ सम पावर, सम शैमानिक पावर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई डार्क मिस्टीरियस वाइब है इस पर्सन की, नहीं। ये पर्सन इतने ज़्यादा सेल्फ अवेयर है, इतने ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है कि इनके साथ आपको इतना सेफ फील होगा। लुक एट दिस गर्ल, हाउ सेफली, आई मीन शी लुक्स सेफ एंड रिलैक्स्ड, है ना। ऐसा लग रहा है ना दैट शी इज़ फीलिंग सेफ विद दिस गाय। सो इफ़ यूर अ वुमन ना, आपको ऐसा लड़का, ऐसा मेल मैस्कुलिन शायद कभी नहीं मिला होगा आज तक, जो आपको इस गहराई से समझने वाला है। एंड आई थिंक यू लव दैट डेप्थ, बिकॉज आपकी सोल भी ना डेप्थ को क्रेव करती है पाइलवान। You want somebody who has that emotional capacity, जिसके साथ आप एक इमोशनल रेजोनेंस फील कर सको। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत जल्दी आप दोनों इमोशनली इंटीमेट हो जाएंगे और बहुत जल्दी आप फिजिकली इंटीमेट भी हो सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ओके, इट्स लाइक कि 2 souls आर कमिंग एंड मर्जिंग इनटू वन। एंड माइंड यू, अगर ये रिलेशनशिप हो गया ना, बिल्ड हो गया एंड फिजिकल लेवल तक चला गया, तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, ठीक है। ऑब्सेसिव टेंडेंसीज भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल कनेक्शन। यू आर अट्रैक्टिंग अ सोलमेट नेक्स्ट। ओके, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। सो आई थिंक दैट ये इंसान ना आपको इतने डीप लेवल पे टच करेंगे ना, आपको इन उन इंटिमेट इमोशनल एरियाज में टच करेंगे। इमोशनल बोल रही हूँ मैं, जहाँ तक आपने कभी किसी को अलाउ ही नहीं किया, ठीक है। सो दिस पर्सन विल रेजोनेट अ लॉट। आई मीन देयर सोल, देयर वाइब, एवरीथिंग अबाउट देम विल रेजोनेट अ लॉट एंड यू विल फील सो अटैच्ड टू देम। This could be the one. Oh my god, look at this. This could be the one. Pile one. This could be the one. This could be your future spouse. You've already met the romantic partner you seek. Wow, what else? I think, जैसे मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि आई थिंक आप जानते हो उस इंसान को, ठीक है। आप जानते हो उस इंसान को एंड शायद आप कंफ्यूज हो अपने माइंड में। दैट इज़ वाई यू क्लिक्ड ऑन दिस रीडिंग टुडे, एंड दैट इज़ वाई यूनिवर्स वांटेड टू गिव यू दिस क्लैरिटी दैट येस, अगर आपके दिमाग में हल्का सा भी 20% या 30% भी चल रहा है ना कि क्या ये इंसान है मेरा फ्यूचर स्पाउस, तो हाँ है, यही वो इंसान है। बट मुझे मालूम है कि इस इंसान के अंदर इतनी डेप्थ है ना, दैट मे बी यू आर इंटिमिडेटेड, मे बी यू आर स्केयर्ड ऑफ देयर डेप्थ, यू आर स्केयर्ड ऑफ देयर इंटेंसिटी। स्कैरी लेवल इंटेंसिटी हो सकती है इस इंसान की, मतलब इतने इंटेंस है ना ये पर्सन, इतना डेप्थ है इस पर्सन के अंदर। दिस पर्सन कैन एक्चुअली फील लाइक अ डीप ओशन, एंड आई थिंक टॉकिंग विद देम विल फील लाइक स्कूबा डाइविंग, एज दो आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो डीप वाटर्स में। आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा। यू विल फील रिलैक्स, बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बी स्कैर्ड विद देयर इंटेंसिटी। स्कॉर्पियो एनर्जी, ठीक है। Now, what else? What else can we see? Let's check. Who is this person? Who is this person? To the sea, oh my god, what did I say?
मैंने अभी जैसे आपको क्या बोला कि इस पर्सन के साथ वक्त बिताना आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं डीप वाटर्स में, एंड यू आर एक्सप्लोरिंग द ओशन, मिस्टीरियस ओशन, जैसे होता है ना कि पानी के अंदर जाओ तो एक अलग ही दुनिया आपको दिखाई देती है। तो आई थिंक दैट दिस पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू मेक यू अवेयर ऑफ योर इनर डीप शैडोज। ये थेरेपिस्ट टाइप के पर्सन है, काउंसलर टाइप के पर्सन है, जो आपको बहुत अवेयरनेस देंगे आपके ही बारे में, उन पार्ट से अवेयर करवाएंगे जो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मे बी यू डोंट नो दैट इवन यू हैव सो मच डेप्थ, बट इस पर्सन के आने के बाद यूल रियलाइज कि हाँ, मुझे कोई ऐसा इंसान अब आज तक मिला ही नहीं था जिसके साथ मैं अपने डेप्थ को भी एक्सप्लोर कर सकता था या कर सकती थी। टू दिस सी, बहुत गहराई है इस पर्सन में, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मिस्टीरियस, वेरी मिस्टीरियस। एंड आई थिंक अभी के लिए तो द डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, एंड आई कैन क्लियरली सी दैट आप दोनों अभी सेपरेट लाइफ जी रहे हो। मे बी परहैप्स दिस पर्सन इज लिविंग अ सेपरेट लाइफ, आप अपने अलग जोन में हो, अपने अलग रास्ते पे हो, बट कभी ना कभी आप दोनों को, और ये मुझे नहीं पता, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे इसमें, लेकिन द वन हु इज कमिंग नेक्स्ट इज गोइंग टू टच योर सोल ऑन द डीपेस्ट लेवल। दिस पर्सन इज गोइंग टू टच योर कोर। कोर होता है ना हार्ट का इन मोस्ट पार्ट, वहाँ तक पहुँच के दिस पर्सन इज गोइंग टू लीव एन इनक्रेडिबल मार्क। मतलब ये वो इंसान है जो अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी आपके पार्टनर बने ना, यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट देम एवर। कुछ लोग होते हैं ना जो मार्क छोड़ जाते हैं हमारे हार्ट में, इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं लास्टिंग, जो हमारे डीएनए को ऑल्टर कर देते हैं, जो हमारे हस्ती को बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं हमारे अंदर सोचने समझने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड कर देते हैं, हमारे माइंड को एक्सपैंड कर देते हैं, हमें अलग ही दुनिया में लेके जाते हैं और अलग ही दुनिया से वाकिफ़ करा देते हैं। उस तरह के इंसान हैं ये पाइलवान। यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ डिफरेंट साइड ऑफ योर सेल्फ विद दिस पर्सन। मुझे नहीं लगता कि आज तक आप ऐसे इंसान से कभी मिले हो, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करती हूँ मैं। ओ माय गॉड, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी फाइल बोल के, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, आई नो। बट द स्कॉर्पियो इन मी इज़ सो हैप्पी बिकॉज आई अंडरस्टैंड वॉट यूर अबाउट टू attract. I understand this capacity, intensity. Okay. Leo, the lover. Wow. I think that this person also has Leo in their chart, apart from Scorpio, Aquarius and Gemini. उसके अलावा Leo भी बहुत prominently आपको दिख सकता है. You know what? This person is the ultimate lover. The one, जैसे मैंने बोला, this could be the one for you. So yes, this is the perfect partner, the perfect lover. Very expressive in love. नॉट अदरवाइज, मे बी हो सकता है अदरवाइज ये ज़्यादा बोलते ही ना हो। जब तक आप इन्हें डेट नहीं करोगे तब तक आपको बहुत ही अलग परसेप्शन होगा इस पर्सन के बारे में। दिस पर्सन विल फील वेरी स्कैरी, इंटिमिडेटिंग। हो सकता है कि बहुत गार्डेड रहें स्टार्टिंग में, बिकॉज वर्चर्स आर लाइक दैट, है ना। वर्चर्स वो क्यूट, स्वीट, ब्यूटिफुल बर्ड्स तो है नहीं जिन्हें जाके हमें पेट करने का मन करे, लाइक बजीज एंड पैरट्स। वर्चर्स आर वेरी स्कैरी। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत स्कैरी लगेंगे, ये बहुत इंटिमिडेटिंग लगेंगे, बहुत गार्डेड रहेंगे, स्टार्टिंग में बिल्कुल ओपन अप नहीं करेंगे आपके साथ, बट वंस दे कमिट, दे आर द बेस्ट लवर्स। दे आर द बेस्ट लवर, दे आर एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव, वेरी क्रिएटिव। दिस पर्सन कैन बी अ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड लुकिंग। हाँ, बहुत गुड लुकिंग है ये पर्सन। हो सकता है दैट समथिंग अबाउट देयर लुक्स फील्स वेरी फेमिलियर बट एट द सेम टाइम इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग। ठीक है, सो मे बी हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे दैट दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ योर लीग। अरे ये तो कभी मुझे हाँ बोलेगा ही नहीं, ये तो कभी मुझे देखेगा भी नहीं, देखेगी भी नहीं, ऐसा आपको लग सकता है स्टार्टिंग में। बट दिस पर्सन कैन बी क्रिएटिव। यहाँ पे मुझे लगता है कि इनकी बहुत अच्छी वॉइस हो सकती है। मे बी दिस पर्सन प्ले सम इंस्ट्रूमेंट या दे सिंग रियली नाइसली, दे हैव अ वेरी नाइस वॉइस। बहुत बैरिटोन, अगर ये मैन है तो इनकी बहुत ही बैरिटोन वॉइस हो सकती है, बहुत हस्की वॉइस हो सकती है। ओके, बहुत प्लेफुल हैं ये प्यार में, बहुत लविंग है, बहुत वार्मथ है इनके अंदर। आपको फर्स्ट टाइम में ही बात करके समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये दिखने में कितने स्कैरी लगते हैं, है ना, और जब एक बार बात करो इनसे तो कितने स्वीट हैं, कितने वार्म हैं। तो ये वो इंसान है जिनको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है,
तभी ये आउटकास्ट टाइप के इंसान है। मुझे लगता है इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने अपने आसपास इतने बड़े बड़े वॉल्स बना लिए हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट इंसान है ये, और प्यार में बहुत फ्लर्टेशियस है, जब कमिट कर लेते हैं तो बहुत फ्लर्टेशियस है। और इनकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो सकती है, बहुत ग्लोई स्किन हो सकती है, शाइनी स्किन हो सकती है, अच्छी स्किन हो सकती है, ठीक है। और आप जब इन्हें जानने लगेंगे तब आपको समझ आएगा कि दे आर नॉट एग्जैक्टली इंट्रोवर्ट, दे आर ऑल्सो एक्सट्रोवर्टेड। कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ कुछ एरियाज में बहुत एक्सट्रोवर्टेड भी है, लाइक इन देयर क्राफ्ट में भी परहैप्स। अगर जैसे फॉर इंस्टेंस ये सोशल मीडिया पे है, तो आपको ना इनके दो साइड्स देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया पे ये बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड है, लेकिन अपने प्राइवेट लाइफ में ये थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, ठीक है। एंड ईगो भी हो सकता है, ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन को, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये काफ़ी मेच्योर और अवेकेंड और असेंडेड सोल है, तो इसलिए ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रही है प्रॉब्लम। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्राउड ऑफ देयर देमसेल्व्स, प्राउड ऑफ देयर लेगेसी, प्राउड ऑफ व्हाट देव क्रिएटेड, व्हाट देव अचीव्ड इन लाइफ, ठीक है। एंड आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन एक बार ट्रस्ट कर लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए बॉन्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड, स्कॉर्पियो, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई हैव चिल्स, लाइक लिटरली। मेरे को ना ऐसे वो रोंगटे खड़े हो गए मेरे और आंखों में पता नहीं क्यों ऐसे अजीब सा, मतलब झुरझुरी सी उठ गई मुझे, और आंसू भी आ रहे हैं लिटरली। आई एम I don't know why I'm crying, but Scorpio, look at this. Needless to say, मैं अब कुछ और नहीं बताऊंगी, पाइल बहुत लंबी हो जाएगी, but this person is a Scorpio. Very powerful, deeply transformative. Your life won't be same. बस मैं इतना सा बोलना चाहती हूँ। इस पर्सन को मिलने से पहले की लाइफ और इस पर्सन से मिलने के बाद की लाइफ को आप जब कंपेयर करेंगे ना, then you would know what I'm talking about. क्या बोल रही हूँ मैं। The life won't be same, pile one. Your life is going to transform with this person. This person is going to change everything about you in a good way. In a good way. ठीक है। आई नो ये चेंज जो है बहुत पेनफुल रहेगा आपके लिए। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी रिलेशनशिप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। दिस इज़ नॉट इवन अ सोलमेट, पाइल वन, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। आई एम नॉट टू श्योर कि इस पर्सन के साथ आप कितना लंबा रहने वाले हो, बट दिस डेफिनेटली कुड बी द वन। दिस इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस। आई डोंट नो कितने टाइम के लिए आप इनके साथ रहोगे एसोसिएटेड, बट ये पर्सन आपकी लाइफ को बदलने के लिए आ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंटेंस पर्सन, वेरी पैशनेट, सीक्रेटिव एंड ऑब्सेसिव हो सकते हैं, वेरी इंटीमेट। अगेन इंटीमेसी, यहाँ से भी मैंने स्कॉर्पियो उठाया था। एंड बहुत ही प्राइमल रॉ लेवल की रॉ लेवल का अट्रैक्शन आपको इस पर्सन के साथ फील होगा, बहुत ही प्राइमल अट्रैक्शन। मतलब कि आई डोंट नो व्हाई बट आई फील सो ड्रॉन टू दिस पर्सन, आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट वांट टू बी विद देम, आई वांट टू टॉक टू देम। ऐसी वाली ना वो जो लॉन्गिंग होती है ना, वो आपको इस पर्सन के साथ फील होगी, या इनको आपके साथ फील होगी। दिस इज कैन बी अ वेरी लस्टी पर्सन, ओनली वंस व्हेन दे आर कमिटेड, नॉट अदरवाइज दे आर वेरी वेरी कमिटेड, ठीक है। बहुत डीप सोल है ये, बहुत मिस्टीरियस है, रीजेनरेटिव है, इन्होंने खुद को भी बहुत बार शैडो वर्क करके बदला है, ठीक है। और थोड़े डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, इन सम केसेस मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, ये पर्सन हो सकता है मैनिपुलेटिव, ठीक है। मैनिपुलेटिव ये बुरे वे में नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। जैसे झूठ बोल देंगे आपको, जैसे अगर इनका आपसे मिलने का मन नहीं है तो बहाना बना देंगे बड़े आसानी से, और आप कन्विंस भी हो जाएंगे। टैरो से देखते हैं व्हाट एल्स, 4 ऑफ wands, दिस कुड बी द वन, pile one, this could be the one. I have no doubt about it. You can see a house, you can see two people over here. 4 of wands, as it is, it's a card of twin flames only. 11-11, आपको 11-11 बहुत दिखेगा इस पर्सन के आने के आसपास। And I can see 2 birds singing and making merry, very happy together. ये टैरो डेक में मैरिज का कार्ड है। ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस है 100%. Whoever is coming your way is your future spouse. This is a very beautiful person. बहुत बहुत प्रॉब्लम्स देखी इन्होंने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन सेल्फ मेड है आज की डेट में। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिकग्नाइज पर्सन है, वेल नोन पर्सन है ये, ठीक है। और दे कैन हैव देयर ओन होम, देयर ओन प्रॉपर्टी, दे बिलोंग टू अ वेरी
recognized, influential background, and you'll build a house with this person. The Emperor. Look at this. Fire energy again. Leo. तो यहाँ पे एरीज लियो साज की एनर्जी भी है. A very powerful person. Very powerful person. A little controlling, a little manipulative perhaps sometimes. अपने वर्ल्ड इनर वर्ल्ड को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन. समबडी who is working on the top level, somebody who has their own business, and maybe perhaps कोई अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये सोसाइटी में, ठीक है ना. एंड हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वो भी मैंने बोला, लेकिन अपना खुद का काम, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है ये. बहुत इनर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड रहा होगा इस पर्सन का, बट दे हैव हील्ड देमसेल्व्स. एंड ये नपातुला बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो बहुत नाप तोल के बात करते हैं, फालतू बात नहीं करते. इनकी ये पहचान हो सकती है. इफ़ दिस इज़ अ मैन दे कैन हैव लॉन्ग मुस्टशेस, बड़े मूछ हो सकती है इनकी, दाढ़ी बहुत बड़ी हो सकती है. एंड इफ दिस इज़ अ वुमन देन दे आर वेरी फेमिनिन. दे लुक वेरी फेमिनिन बट दे आर वेरी मैस्कुलिन ऑल्सो. ओके, they can be masculine, and somebody who is doing something prominent. मतलब I think that ये social media पे काफ़ी famous हो सकते हैं person, maybe so many people know them, maybe ये बहुत कुछ recognize काम कर रहे हैं, maybe this person, like अगर आप 9 to 5 की भी बात करें, हम जॉब की बात करें, तो बहुत टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, मैनेजरियल लेवल पे काम कर रहे हैं, where they're managing people are under them. Okay, somebody who's a baddie who knows to pull different sides according to the situation, ठीक है ना, can be a very soft hearted person in one moment, and in the other moment they can be a complete baddie. Okay, so yeah, very powerful, very powerful. 7 of Swords. Yes, deceptive. Starting में deceptive लगेंगे आपको, starting में आपको हाइड करेंगे कुछ शायद अपने बारे में, या फिर अपने बारे में कुछ बताएंगे नहीं, कंफ्यूज करेंगे आपको, आपको ट्रस्ट नहीं होगा इस पर्सन पे स्टार्टिंग में. लेकिन एक बार जब आप इस पर्सन को जाने लगेंगे तो आप हुक्ड हो जाएंगे. नेचुरली ये पर्सन आपकी फ्यूचर स्पाउस है. एम्परर एनर्जी इज ऑल्सो द फ्यूचर स्पाउस एनर्जी. दिस इज द प्रोवाइडर एनर्जी, राइट. सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 1. बहुत लंबी हो गई पाइल. आई होप यूल लाइक अप्रिशिएट माई एफर्ट्स. एंड चलिए दोबारा मिलेंगे. प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, and I'll see you in the next. Till then, take care. Bye bye. Hello pile 2. Welcome or welcome back. सबसे पहला जो कार्ड आपने अपने लिए चूज़ किया है वो है Swan. So let's try to understand कौन है वो इंसान जो आपके लाइफ में अब आने वाले हैं as a partner. This person is clearly a very strong Gemini, a very strong Pisces, and this person can also be a very strong Cancer. ठीक है, तो वाटर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे. वाटर साइन हो सकते हैं. स्कॉर्पियो की एनर्जी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट कैंसर, पाइसीज एंड जेमिनाई. जेमिनाई इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो डेक में आप अगर लवर्स के कार्ड को उठाओगे तो वहाँ आपको ट्विंस दिखाई देंगे, है ना, और यहाँ भी मुझे ट्विंस ही दिख रहे हैं. रिफ्लेक्शन. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मिरर कॉपी. ठीक है, सो बहुत सिमिलर है ये पर्सन आपसे, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स देम वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू यू. ठीक है, आई डोंट नो इफ़ यू नो देम, आई डोंट इवन वांट टू चेक, बट आपको क्लूज सुन के पता लग ही जाएगा कि आप इन्हें जानते हैं या नहीं. दिस इज somebody who is extremely good looking, very good looking, conventionally good looking. ओके, और मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी बिकॉज यू नो आपको पता ही है कि गुड लुक्स जो होता है वो बायस क्रिएट करता है माइंड में, एंड समटाइम्स रेड फ्लैग्स भी मास्क हो जाते हैं बिकॉज समबडी सो गुड लुकिंग, सो फ्रीकिंगली गॉर्जियस एंड स्टनिंग कि कई बार हम उनकी लुक्स पे ही फिदा हो जाते हैं. द गुड थिंग ओवर हियर इज़ दैट मुझे लगता है कि ये सिर्फ यही अकेले गुड लुकिंग नहीं होने वाले हैं इस कनेक्शन में, आप भी इक्वली गुड लुकिंग है. अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो आई कैन सी द रिफ्लेक्शन, एंड यू नो व्हाट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है, एंड इससे शायद आप डिकोड कर लोगे अगर आप इसे जानते हो. ये इंसान ना आपसे बहुत सिमिलर दिखाई देते हैं. दिस इज समबडी हु लुक्स लाइक यू, एंड इन सम केसेस अगर कल के दिन आप पार्टनरशिप करते हो तो आपके पास लोग आएंगे कॉम्प्लीमेंट देने कि यू टू लुक सो ब्यूटिफुल टुगेदर एंड इवन लुक लाइक ट्विंस और लुक लाइक सिबलिंग्स.
मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं एक दूसरे से, कई बार उनकी शक्लें मिलने लगती हैं, और कई बार ना हम उन्हीं लोगों को पिक करते हैं। इसके पीछे साइंस भी है, साइंस इज बैकिंग दिस फैक्ट दैट बायोलॉजिकली वी अट्रैक्ट पीपल हु लुक सिमिलर, और वी गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु लुक सिमिलर टू अस बिकॉज सिमिलैरिटी इज इक्वल्स टू सेफ्टी, है ना। इसलिए भी कई बार हम, चाहे अदर कास्ट से हो, अदर कल्चर से हो, बट देखना आप कि कई बार लोग पिक करते हैं उन लोगों को जो आपके बिल्कुल सिमिलर मिरर कॉपी दिखते हैं, एंड उन्हें लोग कई बार सिबलिंग भी समझ लेते हैं। एंड अगर आप, ये थोड़ा अजीब है सोचने में, लेकिन अगर आप सिबलिंग्स को अगर मिला हो ना साथ में, भाई और बहन, 100% केसेस में, 90%, चलो 100 नहीं, 90% केसेस में आप बता नहीं सकते कि ये भाई बहन है क्या। कई बार लोग उन्हें कपल समझ लेते हैं। तो सिमिलैरिटी जो होती है ना, वो ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करती है, और यही रीज़न है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटेड कपल रहने वाले हो आने वाले टाइम में अपने सर्कल में। क्यों? क्योंकि आप दोनों बहुत सिमिलर दिखते हो, ठीक है। ये आपको सुनने को मिलेगा। अगर आप इस पर्सन को जानते हो ना, तो मिलाओ उनकी शक्ल अपने आप से। फेस स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, आईज, नाक, नैन नक्शे सेम हो सकते हैं, हाइट सेम हो सकती है, या फिर एस्थेटिक वाइब सेम हो सकती है, फैशन सेंस सेम हो सकता है, बट कुछ तो सिमिलैरिटी आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। और यही चीज़ है, यही फैक्टर है जो आप दोनों को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग बनाने वाली है साथ में भी। इंडिविजुअली तो आप हैं ही गुड लुकिंग, लेकिन साथ में आप और भी सुंदर लगेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग एनर्जी। तो स्वॉन्स को देख के ना कैसे एलिगेंस, ग्रेस, वो सब कुछ बाहर आने लगता है। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेसफुल पर्सन, इवन इफ दिस इज़ अ मैन देन ऑल्सो, मतलब फेमिनिन एनर्जी हो सकती है इस मैन की, ठीक है। फेमिनिन लुक्स हो सकते हैं। जैसे कुछ लड़के होते हैं ना जो कन्वेंशनली बड़े खूबसूरत होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, है ना। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रेसफुल हैं ये, बहुत एलिगेंट हैं ये, बहुत क्लासी हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन है ये, एंड आई थिंक दैट यू वांट समबडी लाइक दिस, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल्सो लाइक दिस। ओके, सो व्हाट एल्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एल्स, हु इज द वन, हु आर यू डेटिंग नेक्स्ट। सो पाइल टू, किसको डेट करने वाले हैं, who is coming next in love, who is this person? Spiritual maturity, somebody who's extremely spiritually mature, somebody who follows a religion, follows a culture or ritual or practice, but spiritually बहुत mature हो सकते हैं। person number 7 is important, so केतु की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन में प्रोमिनेंटली। नंबर थ्री अगेन जेमिनाई, एंड नंबर 4 अगेन राहु, ठीक है ना। तो मर्करी, राहु एंड केतु की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखती है मुझे। अगेन एम्फोसिस इज ऑन दी आईज, सो आई थिंक दैट इस पर्सन की आईज बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड आईज सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर हो सकता है इनकी पूरी बॉडी में, ठीक है। सो आईज पे सबसे ज़्यादा फोकस दिखता है मुझे, बट दिस इज समबडी हु हैज़ द एबिलिटी टू असेंड टू द नेक्स्ट लेवल। मुझे नहीं पता कि अभी इस वक्त ये, क्योंकि अभी के लिए कार्ड आया है, तो लेट्स अज्यूम ओनली कि अभी से ही ये काफ़ी मैच्योर है, कि ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत ग्रेसफुल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत एम्पथेटिक है, बहुत स्पिरिचुअल है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेक्स देम मैच्योर, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी सेल्फ अवेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है ना। सो दिस इज समबडी हु सीज देमसेल्व्स वेरी क्लियरली। डिल्यूजनल पर्सन नहीं है ये, बहुत रियलिस्टिक पर्सन है ये। वो इंसान है जो अपने फ्लॉज को भी बहुत बारीकी से ढूंढ निकालते हैं, बहुत बारीकी से देख लेते हैं, और जो अपनी अच्छाई बुराई हर किसी चीज़ से वाकिफ़ है, ठीक है, हर साइड से वाकिफ़ है। एंड यू कैन ऑल्सो बी देयर मिरर। बहुत सिमिलैरिटीज़ होंगी, लेकिन हाँ, जहाँ पे सिमिलैरिटी होती है वहाँ पे पोलैरिटी भी होती है ना। अब देखो ना, अगर दो लोग सिमिलर हैं तो उनके उनके हर चीज़ सिमिलर होगी ना, फिर उनके लड़ाई करने का स्टाइल भी सिमिलर होगा। तो इस रिलेशनशिप में बहुत पैशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप दोनों की लव लैंग्वेज सिमिलर हो सकती है, आप दोनों का प्यार करने का स्टाइल सिमिलर हो सकता है, गिफ्ट्स देने का स्टाइल सिमिलर हो सकता है, बहुत पसंद करोगे आप एक दूसरे से, और ये एक बॉन्डिंग फैक्टर होगा आप दोनों के बीच में। बट हाँ, लड़ाई भी एक दूसरे से बहुत सिमिलर फैशन में आप करोगे, तो ऑफकोर्स इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट। बट दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, एंड यहाँ पे मुझे दो लोग असेंड करते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो ये दो लोग जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इन दोनों का साथ में ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो दिस स्पीक्स एंड दिस स्क्रीम्स पावर कपल एनर्जी,
अगर आप कल के दिन साथ में आते हो ना, तो मैंने जैसे बोला कि लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। सोशल मीडिया पे आप बहुत फेमस हो सकते हैं अगर आप दोनों ने कभी साथ में सोशल मीडिया पे कुछ करने का सोचा। बिकॉज़ यहाँ पे कुछ होते हैं ना कपल्स, आप देखो उनको, सोचो मैं किनके बारे में बोल रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकती, बट जैसे कुछ कपल्स होते हैं जिन्हें देख के लगता है यार कि काश ये दोनों साथ में हो। आजकल जैसे अहान पांडे एंड अनीत पद्दा, है ना, कितने सुंदर लगते हैं दोनों साथ में, बिकॉज इंडिविजुअली भी दोनों बड़े सुंदर हैं यार, बहुत ही सुंदर है। और उन दोनों को देख के ऐसा लगता है दिस सो मेनी पीपल हु आर शिपिंग देम टुगेदर और वांट टू शिप देम टुगेदर। एंड वही वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे, कि अगर आप दोनों साथ में आए तो यू हैव दैट पावर कपल वाइब, ओके, दैट पोटेंशियल। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? एंड आई थिंक दैट स्पिरिचुअली आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत रेजोनेट करोगे। आप दोनों के कोर वैल्यू सिमिलर हो सकते हैं, और फ्रेंडशिप आप दोनों की बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी इन नो टाइम, बिकॉज कोर वैल्यू सिमिलर है ना, आप दोनों एक दूसरे से बहुत रेजोनेट करोगे बहुत सारी बातों पे। You love yourself first. Okay. Your self respect makes you more romantically attractive. अगर इस पर्सन के लिहाज से हम इसे एक्सप्लेन करें, तो मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो खुद को भी बहुत प्यार करते हैं, खुद से बहुत प्यार करते हैं। आई एम नॉट सेइंग सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड इज़ नॉट वॉट इज़ कमिंग अक्रॉस ऑनेस्टली स्पीकिंग, but this is somebody who values themselves, who values and who gives importance to themselves, to their needs. Self love is screaming over here. So ये वो इंसान है जिन्होंने वक्त के साथ, क्योंकि मैच्योर हैं काफ़ी, तो वक्त के साथ इन्होंने अपने कप को फिल करना सीख लिया है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विल ग्रेविटेट यू टुवर्ड्स देम। ठीक है, इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होगा, इंटेग्रिटी आपको कूट कूट के मिलेगी इस पर्सन के अंदर। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, सेल्फ एस्टीम भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। दिस इज़ एन इमोशनली हेल्दी पर्सन, वाओ। एंड बिकॉज दिस पर्सन गिव्स देमसेल्व्स दैट रिस्पेक्ट, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेक्स देम मोर अट्रैक्टिव। ये वो इंसान है जो दूसरों के पीछे पीछे नहीं भागते हैं, जो क्लिंगी नहीं है, जिनको अबैंडनमेंट इश्यूज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता इस पर्सन को कुछ खास डीप इश्यूज़ हैं, ट्रॉमास हैं या चाइल्डहुड वुंड्स हैं। ये बहुत ही हेल्दी पर्सन है, टचवुड। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं यार जिन्हें बचपन से ही अच्छी एनर्जी, हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाता है। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ वन ऑफ दोज पीपल। या फिर अगर अनहेल्दी सर्कमस्टांसेस में पले बड़े भी, तो भी इन्होंने अपने आप को इमोशनली अवेयर करके या थेरेपी पे जाके काउंसलिंग करवा के खुद को काफ़ी सेल्फ अवेयर किया है, एंड नाउ दिस पर्सन नोज हाउ टू कंजर्व देयर एनर्जीज। दिस इज़ अ वेरी हेल्दी पर्सन, वेरी हेल्दी इमोशनली पर्सन, ओके, इमोशनली हेल्दी, सॉरी, एंड यू लव दिस अबाउट दैम। सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है इस पर्सन का, फेक नहीं है, फ्रेजाइल ईगो नहीं है, फेक ईगो नहीं है, कॉन्फिडेंस है। और यही कॉन्फिडेंस आपको इस पर्सन का बहुत अच्छा लगने वाला है, बिकॉज दे लव देमसेल्व्स फर्स्ट, दे हैव स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। ये वो इंसान है जो दूसरों के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, खुद को पहले रखते हैं हमेशा हर सिचुएशन में। और ये कितना कितना मैग्नेटिकली अट्रैक्टिव है यार। आई मीन आई तो गेट अट्रैक्टेड टू पीपल हु रिस्पेक्ट देमसेल्व्स फर्स्ट, हु हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। पता लगता है ना बाउंड्रीज से कि कोई इंसान अपने आप को कितनी तवज्जो देता है। आई थिंक ये इंसान अपने आप को पूरी तवज्जो देता है। ठीक है, व्हाट एल्स? इस टेक से निकाल लेते हैं कार्ड्स। ओके, व्हाट एल्स? हु इज कमिंग टुवर्ड्स पाइल 2? Flexible, somebody who's very very mature and very very flexible emotionally and physically as well. Physically भी flexible हो सकते हैं, maybe this is somebody who practices yoga therapy, या you know mind body soul हर चीज़ alignment में दिखती है मुझे इस person के अंदर। and एक बहुत ही beautiful attunement है of mind body and soul, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक दैट दिस पर्सन बिलीव्स इन सेल्फ केयर। जैसे मैंने बोला ना, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो दिस पर्सन टेक्स गुड केयर ऑफ देम सेल्व्स, जैसे गोज टू जिम और मे बी हैव अ स्पिरिचुअल रूटीन, या फिर अपने लिए कुछ ना कुछ ये करते हैं हर दिन डेली बेसिस पे, अपने लिए टाइम बचा के रखते हैं। सो अपने कप को फिल करते हैं हर दिन। इट्स नॉट लाइक कि वंस इन अ मंथ और वंस इन अ ब्लू मून, हर दिन। सो ये हेल्थ ओरिएंटेड पर्सन है। This person also has Mercury and
वर्गो एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सर्विस बेस्ड इंसान है, फ्लेक्सिबल हैं बहुत। हाँ, वर्गोज आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल, लीब्राज आर, लीब्रा भी हो सकते हैं ये पर्सन। मतलब इजी गोइंग पर्सन है, इजी बीजी, और बहुत इजीली फ्लो करते हैं हर डायरेक्शन में, और फ्लेक्सिबल माइंड है, अडेप्टेबल माइंड है, रेजिस्टेंस नहीं है इस पर्सन के अंदर, ऑलवेज ओपन फॉर चेंज, ऑलवेज ओपन टू लर्न एंड ग्रो। ओके, सो व्हाट अ ब्यूटिफुल पर्सन यार, आई लव दिस पर्सनस वाइब। आई कैन सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ। ऐसा लगता है मुझे कि ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ देखते हैं, और पास में जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड नहीं करते हैं, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है इस पर्सन की, हैवी एनर्जी नहीं है। हैवी मतलब डीप डार्क ग्रंज, और वैसी ग्रज होल्ड करने वाली एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। आई थिंक बहुत शैडो वर्क किया है इस पर्सन ने अपने आप पे, एंड दे हैव रिलीज देयर ट्रॉमास, दे हैव वर्कड ऑन देयर ट्रॉमास। कर लिया है इस पर्सन ने अपने ट्रॉमास पे वर्क, और फॉरगिव भी कर लिया है बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में, और इसीलिए बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं अब आज की डेट में। बट दिस इज समबडी हु प्रैक्टिसेस योगा, हर दिन योगा करते हैं हर दिन, और बहुत बेंडी और फ्लेक्सिबल बॉडी भी हो सकती है। मे बी परहैप्स दे आर इनटू योगा एंड दे आर आल्सो इनटू जिमनास्ट, और जिमनास्टिक, और मे बी डांस डांस करते होंगे बहुत अच्छे। या फिर अगर इफ़ दिस इज़ अ गर्ल, दिस पर्सन कैन बी इनटू बैलरीनाज एंड बैलेज, है ना, ऐसे डांस फॉर्म्स जो होते हैं जहाँ पे यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, वैसे डांस फॉर्म्स प्रैक्टिस करते होंगे पर्सन। बट दिस पर्सन लुक्स वेरी फ्लेक्सिबल बॉडी वाइज ऑल्सो। ओके, ऑल राइट, what else? Anything else, angels? एंड बहुत ही काम सेंटर्ड और ग्राउंडेड एनर्जी है इस पर्सन की। ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी इस पर्सन की, कि ये हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। यहाँ पे बैलेंस भी दिख रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल बैलेंस है अगर आप इससे देखो तो। ऐसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मनी दिखाई दे रही है, लिब्रा एनर्जी भी है यहाँ पे, हार्मोनियस एनर्जी है इस पर्सन की, बैलेंस्ड एनर्जी है, टेम्पर्ड एनर्जी, मतलब टेम्परेंस है इस पर्सन के अंदर, ठहराव है इस पर्सन के अंदर। कोई भी सिचुएशन, चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन हो, उसमें भी आप इस पर्सन को कभी अपना टेम्पर लूज करते हुए नहीं देखोगे। जेन एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। chaos and conflict, wow, I think that they've dealt with chaos and conflict. It's not like कि life has been very kind to that kind to this person, ऐसा नहीं है। इनके साथ भी अनकाइंड इवेंट्स हुए हैं, इनके साथ भी लोगों ने बहुत गलत किया है या बिट्रे किया है इन्हें पास में, मतलब हुआ है इनके साथ भी गलत। इट्स नॉट लाइक कि इन्होंने लाइफ में डिफ़िकल्टीज देखी नहीं है। एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में प्रॉब्लम देखी नहीं होती, क्योंकि उन्हें इतनी शेल्टर्ड पेरेंटिंग दी जाती है, और फिर उन्हें दुनियादारी की भी कोई समझ नहीं होती है। बट वो एनर्जी तो मुझे यहाँ आ ही नहीं रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस इंसान में इतनी गहराई है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी मैच्योरिटी है कि इन्होंने डिफ़िकल्टीज तो डेफिनेटली देखी हैं। कहते हैं ना कि जिसने लाइफ में धक्के खाए हों उसे ही लाइफ का रियल मीनिंग पता चल पाता है। इस पर्सन ने धक्के खाए हैं लाइफ में। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 33 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस पर्सन कैन बी अ थेरेपिस्ट, अ काउंसलर, परहैप्स अ योगा थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, है ना, काउंसलिंग, मतलब बहुत ही अच्छी काउंसलिंग टाइप की एनर्जी है इनकी। आई थिंक दैट पीपल go to this person for their wise advices, wise suggestions. इस पर्सन के एडवाइसेस भी बहुत अच्छे लाइफ ऑल्टरिंग हो सकते हैं, बहुत बैलेंस्ड और सधे हुए एडवाइसेस देते हैं ये लोगों को। एंड दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ लाइफ कोच, बट येस, दे हैव डेल्ट विथ chaos and conflict. Once upon a time this was a broken soul, but then they rearranged those parts and tried to fix themselves, and now they're fixed. The good thing is that now they are fixed. Okay, what else? But yes, इस इंसान की बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन अ गुड वे, जैसे सबकी होनी चाहिए ना आइडियली। मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि कुछ मत, अगर कुछ करना चाहते हो ना अपने रिलेशनशिप्स में या फिर अपनी लाइफ में, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर लो। एक ये मसला आप हल कर लो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आधे से ज़्यादा इश्यूज़ एंड मसलों की जड़ ही यही है कि हम लोगों की बाउंड्री स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। हम लोगों को मना करना नहीं आता है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं आता है, हमें अपने कप को फील करना नहीं आता है। वो इस पर्सन को आता है, या फिर इस पर्सन ने बहुत हार्ड वे में इसको सीखा है। ठीक है, जेमिनाई, आई सेड जेमिनाई। ओके, सो दिस इज़ लाइक अ बटरफ्लाई, वेरी ब्यूटिफुल अगेन।
बहुत ही कन्वेंशनली बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है ये, एंड दिस लुक्स लाइक अ वेरी फैशनेबल पर्सन। आई थिंक बहुत स्टाइलिश हो सकते हैं, बहुत फैशनेबल हो सकते हैं, मे बी वेयर अ लॉट ऑफ फैशनेबल क्लोथ्स। ओके, काफ़ी मॉडर्न क्लोथिंग एंड अटायर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। समबडी हु हैज़ अ वेरी गुड फैशन सेंस बेसिकली। स्टाइलिंग का कोर्स नहीं भी किया, फिर भी नेचुरली स्टाइलिस्ट टाइप के ही पर्सन है। पता है इन्हें क्या फैब्रिक पहनना है, कैसे प्रिंट्स पहने, इन पे क्या सूट करता है, ठीक है। एंड बहुत सारे पैटर्न्स अगर आप इनको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो या तो ये डार्क कलर्स में आपको ज़्यादा दिखेंगे, या फिर इनके कपड़ों में लाइट पैटर्न्स आपको हमेशा दिखेंगे। दिस पर्सन गेट्स ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स पैटर्न्स। ओके, दिस इज़ अ ब्लूम्ड सोल। जैसे मैंने बोला कि रोज इज़ ब्लूम्ड, पूरी तरीके से ब्लूम हो चुका है, एंड आई कांट सी द थॉर्न्स। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने एक्चुअली में अपने आप को फिक्स किया है। दिस इज़ अ वेरी क्यूरियस पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट। आपको इस पर्सन के पास हर चीज़ का जवाब मिलेगा, लाइक अ गूगल, ठीक है ना। अपने ज़माने में शायद गूगल के तौर पे ही जाने जाते रहे होंगे, स्कूल में, कॉलेज में। वेरी कम्युनिकेटिव, इनके बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, और जब बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, और बात करने से ही रिलेटेड कोई इनका बिजनेस हो सकता है, काम हो सकता है, लाइक काउंसलिंग एंड थेरेपी एंड साइकोलॉजी टाइप कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिकॉज आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। इवन इफ अ नॉर्मल कॉर्पोरेट गाय और अ गर्ल, देन ऑल्सो देन ऑल्सो आई थिंक दे आर वेरी मेच्योर। ये ना फालतू के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ या मसले मसालों में या ड्रामों में नहीं पड़ते हैं। ये बहुत सुलझे हुए इंसान है, सुलझा हुआ इज़ द राइट वर्ड। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वर्सटाइल, अगेन फ्लेक्सिबल, वर्सटाइल, हर जगह अडाप्ट हो जाते हैं, हर सिचुएशन में फिट हो जाते हैं, इसलिए बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, होंगे आगे चल के। वेराइटी सीकिंग, थोड़े जल्दी बोर हो जाते हैं ये इंसान। अपने रूटीन को लेके प्रॉपर है, हमेशा उस चीज़ को तो फॉलो करते हैं, लेकिन जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा स्टिमुलेशन चाहिए रहता है, मेंटल स्टिमुलेशन, ठीक है। काफ़ी सोशल हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली सोशल हो। आजकल इंटरनेट पे भी लोग सोशल होते हैं, तो इंटरनेट पे हो सकता है सोशल हों, काफ़ी सोशल मीडिया पे अच्छी फॉलोइंग हो, काफ़ी अच्छी बातें करते हों, चिट चैट करते हों, कोलैबोरेटिव हो सकते हैं पर्सन, बहुत हेल्पफुल है ये इंसान, बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, परसेप्टिव हैं, एंड वोकल्स, जैसे मैंने बोला, वोकल्स भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी वोकल भी हैं। अपने इश्यूज़ को लेके काफ़ी वोकल है, दुनिया में क्या चल रहा है उसको लेके भी वोकल हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीकर हो, है ना, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, वोकल हैं अबाउट द इश्यूज़ ऑफ द सोसाइटी, एंड काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट हैं ये पर्सन, और स्टूडियस हैं, बहुत पढ़ाकू रहे होंगे अपने टाइम में, हो सकता है कुछ पढ़ाकू वाला ही इन्होंने प्रोफेशन पकड़ लिया है। थोड़े सुपरफिशियल आपको लगेंगे स्टार्टिंग में, और रेस्टलेस और फिजिटी एनर्जी भी हो सकती है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। बट वंस यू विल गेट टू नो दिस पर्सन, देन यूल अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट एट ऑल अ सुपरफिशियल एनर्जी। व्हाट एल्स? सेमी सेक्सटाइल, अलाउिंग, एनकरेजेस, समबडी हु एनकरेजेस एवरीबडी। आप भी इनसे बात करोगे तो आप भी 5 मिनट में ही काफ़ी पॉजिटिव फील करने लगोगे। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, हर किसी को एनकरेज करते हैं, हर किसी को मोटिवेट करते हैं, और हर किसी की एनर्जी को ना ऐसे रेज कर देते हैं। सो दिस इज समबडी हु अपलिफ्ट्स अदर्स, सीज द पोटेंशियल इन। तो मैंने बोला ना, इनका काम भी ऐसा ही हो सकता है, मे बी ये करियर काउंसलर है, या काउंसलर है ऑफ सम काइंड, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर है दूसरों को, या फिर लाइफ कोच है, दूसरों को एकदम से ऊपर उठा लेते हैं, असेंड कर देते हैं, अपलिफ्ट कर देते हैं, क्लैरिफाई करने की भी हो सकता है कुछ काम हो इनका। बट दिस पर्सन हैज़ अ नेचर टू क्लैरिफाई एवरीथिंग। बात करते हैं तो बहुत क्लैरिटी के साथ करते हैं, और दूसरों को होप देते हैं, और मुझे लगता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और इनके साथ रहना रिवॉर्ड से कम नहीं होने वाला, ठीक है ना। ओके, सो टैरो से देख लेते हैं, और व्हाट एल्स, हु इज कमिंग योर वे? Three of Pentacles, very very again a builder type energy, somebody who believes in hard work, who believes in labor, hard labor, who believes in um, collaboration, again Three of Pentacles की collaborating energy है, believes in helping others, ठीक है ना, एंड who also believes in building their own empire, very self reliant। मुझे लगता है कि इनके बहुत सारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, कम दोस्त होंगे लेकिन अच्छे दोस्त होंगे। इनके दो बहुत पक्के यार हो सकते हैं, जो जिन्होंने इनकी हमेशा मदद करी है। इन सम केसेस दिस पर्सन कैन बी ऑल्सो रिलेटेड टू रियल एस्टेट या बिल्डर्स फ्रेटर्निटी, ठीक है ना, हो सकता है इनका बिल्डर्स का ही काम हो, और घर का ही काम हो, ये होम बिजनेस हो, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे यहाँ पे
बहुत मेहनती इंसान है यार, ये वर्क फोकस्ड पर्सन है, ये दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली वर्कaholic, एंड इनका हार्ट एंड सोल सारी एनर्जी इनके काम पे जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा हो सकता है कि ये इतने रोमांटिक आपको ना लगे प्यार में इतने रोमांटिक ना हो, थोड़े ड्राई टाइप के इंसान हैं ये, कोल्ड टाइप के इंसान, लेकिन अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ है। द सन, वाओ, ब्राइट एनर्जी, ग्लोई एनर्जी। एज आई सेड दैट दिस पर्सन कैन हैव वेरी नाइस स्किन, बहुत अच्छी ग्लोई स्किन हो सकती है। स्ट्रेंथ, अगेन लियो एनर्जी, यहाँ पे भी लियो की एनर्जी आ रही है। somebody who knows themselves too well, self aware, ठीक है ना। somebody who's also self assured, मैंने बोला बहुत अच्छी हाई एस्टीम हो सकती है, सेल्फ एस्टीम, और अपने आप को भी बहुत हाई एस्टीम में रखते हैं, दूसरों को भी उनके अंदर की जो खूबियाँ होती हैं उनसे वाकिफ़ कराते हैं, ठीक है ना। और ये वो इंसान है जिनके ग्लो में ना दूसरे लोग भी ग्लो करते हैं, जिनके सनशाइन में, जिनके ऑरा में दूसरे लोग भी ग्लो करते हैं। मतलब इतने अच्छे इंसान हैं और इतनी अच्छी सोल है इनकी कि ना सिर्फ लीडर टाइप के पर्सन है ना, ना सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट करने में बिलीव रखते हैं, बल्कि दूसरों को भी अपलिफ्ट करने में यकीन रखते हैं। तो को होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आप रहने लगो ना, तो यू विल ऑल्सो स्टार्ट बास्किंग इन देयर ग्लोरी, उनके ग्लोरी में आप भी चमक उठते हो। क्योंकि कुछ लोग इतनी तारीफ़ करते हैं, इतना अपलिफ्ट करते हैं दूसरों को। कुछ लोगों की एनर्जी होती है ऐसी वाली कि हर चीज़ में सिनिकल, हर चीज़ में कमियाँ निकालना। उन लोगों के साथ आप जाओगे तो आप भी मुरझा जाओगे। इसके साथ, इस पर्सन के साथ आप ग्रो करोगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप दोनों का ना प्यार में तो कनेक्शन होगा ही होगा, आप दोनों का वर्क के लिए भी कोई कनेक्शन होने वाला है। आई थिंक दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर। दिस पर्सन इज़ हियर टू मेक यू राइज एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। आपको सक्सेसफुल करवाने के लिए पर्सन आ रहे हैं। दैट इज़ वाई आई feel that there is some synastry in the 10th house, but this person is going to encourage you a lot, motivate you a lot, give you life directions, give you meaningful advices, एंड आपकी लाइफ को भी काम एंड सेंटर्ड और बैलेंस बना देंगे पर्सन। बहुत अच्छी एनर्जी है इनकी, इनके साथ तो आप शादी भी कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर पाइल 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। आई होप आप मेरी मेहनत को भी इग्नोर नहीं करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। प्लीज़ लाइक करें, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम और वेलकम बैक टू योर पाइल्स। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विद द वेरी फर्स्ट कार्ड। देखते हैं, डिकोड करते हैं कि कौन आ रहे हैं आपकी तरफ इन लव। सो द कार्ड दैट यू पिक्ड अप फॉर योर सेल्फ इज टर्टल, अर्थ एनर्जी, हैवीली अर्थ इंस्पायर्ड कार्ड है ये। आपको पता ही है, टर्टल्स आर नोन फॉर देयर स्टेबिलिटी, दे आर नोन फॉर देयर स्लो पेस, एंड बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना। एंड हमारे टैरो डेक में भी जो अर्थ एनर्जीज हैं, जैसे कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, इनको भी धीरे मंदगामी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो भी मंदगामी है, धीरे धीरे चलते हैं। ये वो इंसान है जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में या कोई डिसीजन लेने में मे बी बहुत दिन लग जाते हैं। इनका दिमाग चेंज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। टर्टल की टॉर्टोइज की स्पीड से चलते हैं, बट यू नो व्हाट, आपने ये स्टोरी सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो just because they are slow doesn't mean that they're not smart, doesn't mean that they won't be successful, doesn't mean that they are not street smart, doesn't mean that they're not good looking because they don't take care of themselves too enough. टर्टल का मतलब ये है, टॉर्टोइज का मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, एक्सट्रीमली स्टेबिलिटी ओरिएंटेड पर्सन है, कमिटमेंट ओरिएंटेड पर्सन है, मैरिज ओरिएंटेड पर्सन है, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स देम स्पेशल, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट अ रैबिट एनर्जी। रैबिट आपको पता है ना, प्ले बॉय, एफ बॉय वाली एनर्जी होती है रैबिट्स की, ठीक है ना। रैबिट अगर कार्ड आया होता तो आई वुड हैव सेड दैट ओ दिस इज़ अ रेड फ्लैग, बट आई विल से, बिकॉज नाउ इट्स अ टर्टल, आई विल से दैट यू आर गोइंग टू मीट अ ग्रीन फ्लैग, अ ग्रीन फॉरेस्ट। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बट यहाँ पे ग्रीन ही कलर आ रहा है, सो आई विल से दैट दिस इज़ अ ग्रीन फ्लैग। ये वो इंसान है जिनके अंदर प्रोवाइडर एनर्जी है, इनके अंदर प्रोवाइडर पोटेंशियल है, जो आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। अगर ये पार्टनर बन जाते हैं ना, इनके साथ देखो, इनको कमिटमेंट में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये वो इंसान है जो आपको आराम से, जिनके साथ आपको 2 या 3 या 4 साल वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन एक बार ये जब दे देते ना कमिटमेंट, तो फिर आपके लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। पाइल 3, अगर आप भी
ऐसी ही सोच के व्यक्ति हो, आपको चाहिए एक ऐसा इंसान जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में साथ निभाए, आपका साथ दे, आपके साथ एक मैरिज में टिक जाए या एक पार्टनरशिप में टिक जाए, तो फिर ये वो इंसान है, 100% ये वो इंसान है। लेकिन ये इंसान थोड़े स्लो हैं यार, है ना। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, मर्करी टॉरस में हो सकता है। मर्करी टॉरस मैंने देखा है बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, स्लो थिंकर्स होते हैं, एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, अडेप्टेबल नहीं होते हैं। ये पर्सन अडेप्टेबल नहीं है पाइल 3, ठीक है ना। इन्हें अडेप्ट करने और या करवाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो स्टेजेस में फ्लो करेगी। पहले आप इस पर्सन को बहुत सालों तक या बहुत टाइम तक जानोगे, अक्वेंटेड रहोगे, इनके सर्कल में रहोगे, तब उसके बाद ये आपके फ्रेंड बनेंगे, फिर उसके बाद आपके पार्टनर बनेंगे। अगर ऐसे किसी इंसान को आप जानते हैं तो आप समझ लो कि मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। बट अगर ऐसे इंसान को आप नहीं जानते हो तो एक्सपेक्ट करो कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। बट द गुड थिंग इज़ दैट दिस पर्सन इज़ फॉर द लॉन्ग हॉल, दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब इस पर्सन पे आप आंख बंद करके रिलाई कर सकते हो। यू नो, टर्टल्स, दे आर लाइक सो फोकस्ड ऑन वन थिंग। लाइक आपने देखा होगा कि टर्टल्स यूजुअली, सी टर्टल स्पेसिफिकली, दे ले देयर एग्स अराउंड द सी। एंड कितने छोटे छोटे हैचलिंग्स होते हैं उनके, टर्टल्स के, इतने छोटे इतने क्यूट होते हैं। लेकिन जब उनको पता होता है कि हमें ये यहाँ से उठ के सी तक, ओशन तक जाना है, तो आप उनकी रेस देखो, इतनी स्लो स्पीड में चलते हैं बट पहुँचते ज़रूर हैं ओशन तक। और उसके बाद जो उनका ऑफ कोर्स इकोसिस्टम में जो उनकी इंपॉर्टेंस है उसको करके दिखाते ही हैं, करते ही हैं उसको। तो ये वो इंसान है, कहने का मतलब है कि इनका एक कोई गोल है लाइफ में, इनका कोई एक एम्बिशन है लाइफ में और उस चीज़ पे ये पूरा फोकस्ड है, ठीक है ना। ये वो इंसान है जो थोड़े नर्डी हो सकते हैं, थोड़े गीकी हो सकते हैं। ये वो इंसान है जिन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला रेट करने का, जिन्हें कभी आंख उठा के किसी की तरफ देखने का टाइम नहीं मिला, जो इतना ज़्यादा शुरुआत से ही बर्डन हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या फिर अपने ही गोल्स में कि कभी इन्होंने शायद डेट भी ना किया हो, ठीक है ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत ही फोकस्ड एनर्जी है, लेकिन हाँ स्लो एनर्जी है, ठीक है। अब हम और कार्ड से भी देखेंगे, एक ही कार्ड पे नहीं टिकेंगे। ओके, आई कैन ऑल्सो सी सम रेड कलर, सो इट्स नॉट लाइक दैट दिस पर्सन इज कोल्ड और सैटर्नियन। दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल कोल्ड एंड सैटर्नियन, मतलब ड्यूटी बाउंड एंड मेड फॉर द लॉन्ग हॉल एंड बिलीव्स इन कमिटमेंट, बिलीव्स इन स्लो पेस, वॉक्स इन स्लो पेस, टॉक्स इन स्लो पेस परहैप्स। मतलब ये भी कुछ ट्रिवियल डिटेल्स हो सकती हैं कि ये वो इंसान है जो धीरे 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 चलते हैं, है ना, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं, चलने में भी, फिजिकली भी धीरे धीरे चलते हो। साथ में आप दोनों वॉक करेंगे तो आप आगे निकल जाओगे, धीरे धीरे चलते हैं। और इनकी ना आइज़ भी थोड़ा स्लो ब्लिंक करती हैं। ये वो इंसान है, मतलब ठहराव है, फड़फड़ाती हुई आंखें नहीं है इनकी, ऐसी चकमक चकमक टाइप की आंखें नहीं है कि इधर भी चल रही है उधर भी चल रही है, हर किसी को देख रहे हैं, हर किसी को चेकआउट कर रहे हैं, नहीं, फोकस्ड एनर्जी है इनकी। और वो आइज़ होती है ना कुछ लोगों की जिनके अंदर ठहराव दिख जाता है आंखों से ही, वही पर्सन है। लेकिन हाँ, इनके अंदर पैशन भी है, रेड कलर भी है, तो ये अपने काम के प्रति या अपने लाइफ के प्रति बहुत फोकस्ड है। रिलायबल एनर्जी है इनकी, पाइल पाइल 3। फॉरगिवनेस, समबडी हु इज़ वेरी वेरी फॉरगिविंग। आई थिंक दैट ये बहुत ही इनको हम कह सकते हैं कि दया की मूर्ति टाइप के होंगे ये इंसान। नंबर 5, नंबर 14 की एनर्जी है, तो दिस पर्सन कैन बी नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 5 ऑल्सो। somebody who forgives very easily, who moves on very easily, moves slowly। क्या पैराडॉक्स है, क्या आयरनी है कि दिस इज somebody who moves slowly। आई कैन सी रैबिट्स ऑल्सो, वाओ, आई जस्ट सेड इट, हाँ रैबिट्स। देखो इनके आसपास के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा चंट चालाक और बहुत ही एनर्जी वैम्पायर टाइप के हो सकते हैं। आई थिंक दैट दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ वेरी अनफॉरगिविंग फैमिली, somebody who believes in forgiving but comes from a very very toxic dynamic। हो सकता है इनकी बहुत बड़ी फैमिली हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो और इन्होंने बहुत टॉक्सिक लोग देखे हो, इसलिए ना इस पर्सन की बाउंड्रीज थोड़ी पुअर हो सकती हैं, ठीक है ना। ये जो डिसीजंस लेते हैं ना वो स्लो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इनकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है, नहीं, ये पर्सन ट्रस्ट स्लोली करते हैं। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब ये डरे हुए नहीं रहते, ये इनका स्टाइल ही है भाई, ठीक है। ये इसलिए नहीं स्लोली कमिट करते क्योंकि डरे हुए रहते, नहीं, ये इनका तरीका है, ये हर जगह झलकेगा। खाना भी स्लो खाते हैं और हर चीज़ स्लो करते हैं और दिमाग भी थोड़ा सा स्लो हो सकता है, मंदगामी।
आप अगर ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट हैं तो ठीक है, आप दोनों का अच्छा बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि देखो, कपल में एक बंदा थोड़ा स्मार्ट है और दूसरा बंदा अगर थोड़ा स्टेबलाइजिंग है तो बहुत अच्छे से गाड़ी चल जाती है। मुझे लगता है आप दोनों की भी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन। आई थिंक आपका वर्गो में एग्जॉल्टेड हो सकता है मरकरी, या फिर आप मर्क्यूरियल हो सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं और जल्दी डिसीजंस लेते हैं। ये स्लो डिसीजंस लेते हैं, है ना। आपसे बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है, यहाँ सिमिलर वाइब नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। आई कैन सी लाइक टू रैबिट्स एंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। दिस इज समबडी वेरी डिफरेंट टू यू। बहुत डिफरेंट है आपसे। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, बैकग्राउंड भी सिमिलर नहीं होने वाले, बैकग्राउंड्स भी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट होंगे। आप जैसे अगर न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं तो ये पर्सन शायद जॉइंट फैमिली से आते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, बाउंड्रीज इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को। मे बी दिस इज समबडी हु डजंट नो हाउ टू असर्ट देमसेल्व्स, हु is very forgiving, who's very simple, who's very sweet to everybody. And you know, turtles, because टर्टल्स आपको पता ही है कि बहुत स्लो चलते हैं और इसीलिए बहुत वनरेबल भी होते हैं, इसीलिए इनकी बहुत तस्करी भी होती है, बहुत ट्रैफिकिंग होती है बेचारे टर्टल्स की, क्योंकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते ना। बस इनके पास एक शेल ही तो होता है, एक हार्ड शेल ही तो होता है। वही हार्ड शेल मुझे दिखाई दे रहा है आपके इस पर्सन में। आई थिंक ये पर्सन स्टार्टिंग में थोड़े से गार्डेड रहते हैं, बट क्योंकि आपको पता है टर्टल्स का बाहर का शेल बहुत टफ होता है, एक्सटीरियर टफ होता है, बट इंटीरियर उतना ही सॉफ्ट होता है। और इसके अलावा टर्टल्स के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। वेरी स्वीट, वेरी जेंटल एंड वेरी वनरेबल। मुझे लगता है कि आपको ही शायद इस पर्सन को थोड़ा बहुत तेज तरार बनाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि इनके आसपास भी ऐसे लोग हों जिन्होंने हमेशा इनसे कुछ लिया हो, टेकर्स रहे हों इनके आसपास, और इनके पेरेंट्स ने कभी इनकी बाउंड्रीज ना बनने दी हों, या इनके आसपास के लोग ऐसे हों जो इनकी लो बाउंड्रीज पे थ्राइव करते हो, ठीक है ना। तो उस तरीके से मैनिपुलेटिव लोगों के आसपास ये रह रहे हैं। बट येस, दिस इज़ अ वेरी फॉरगिविंग सोल, वेरी नाइस सोल। गॉड फियरिंग भी हैं और साथ में फॉरगिविंग भी हैं, ठीक है। और देखते हैं हम, हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ कमिंग योर वे। पाइल 3 के लाइफ में कौन आ रहे हैं इन लव? रिट्रीट। It's time to disconnect from the world. Okay. For some of you, not for all, pile 3, this can be your ex. ये वो इंसान है शायद जिन्होंने रिट्रीट कर लिया, या जो एकदम से मैदान से भाग गए, या जो डर गए आपकी इंटेंसिटी को देख के, या जो शायद जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ चलता है, क्योंकि अगेन टर्टल पर्सन है भाई, स्लो स्पीड है इनकी, आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं, है ना। और इन जनरल इनकी प्रॉब्लम ही यही है कि ये डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं जल्दी से, बहुत समय लगाते हैं डिसीजन लेने में। तो दिस इज़ समबडी हु इज़ करंटली ऑन अ रिट्रीट और ऑन अ वेकेशन, इमोशनल वेकेशन पे हैं ये। दिस इज़ समबडी जिनके साथ आपकी अभी बात नहीं हो रही है, और आप भी तंग आ गए हो इनकी स्लो स्पीड से, इनके पेस से, इनकी स्लो थिंकिंग से, इनकी डिसीजन मेकिंग से आप परेशान हो गए हो। दिस इज़ ऑल्सो समबडी हु इज़ वेरी वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, very forgiving, very empathetic, but disconnected also, because I think that uh, the world has done something dirty to them. लोगों ने या तो इनको बहुत डिसअपॉइंट किया है, या इनका बहुत इस्तेमाल किया है। टर्टल्स, मैंने बोला ना आपको, इन टर्टल्स के पास, बेचारों के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं है यार। अगर इनको इनका हार्ड शेल में अगर ये अपने आप को दबोच भी लेते हैं, फिर भी आप इनको उठा के अपने घर ला सकते हो आराम से, कुछ नहीं करते टर्टल्स, हार्मलेस क्रीचर्स। और यही रीज़न है शायद इनको बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है, या फिर इनको बिट्रे किया, इनके साथ धोखेबाजी हुई है पास में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई प्यार में और स्लो हो गए। बट दिस इज़ समबडी हु इज़ लाइक ऑन अ वेकेशन राइट नाउ, मे बी इनके साथ आपकी अभी बात ही नहीं हो रही है। या फिर अगर आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते, तो दिस इज़ समबडी हु गोज़ ऑन रिट्रीट क्वाइट ऑफन, loves to travel a lot, loves to go on vacations, loves to go on retreats, loves to escape the world. एस्केपिस्ट टाइप के भी हो सकते हैं, पाइसीज एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एस्केपिस्ट टाइप के, एस्केप आर्टिस्ट टाइप के हो सकता है ये पर्सन। डिस्कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया से, क्योंकि दुनिया, वर्ल्ड, रियलिटी बहुत हार्श है ना इनके लिए। ये सेंसिटिव सोल है यार, ये बहुत कंपैशनेट पर्सन है, ठीक है। तो कभी कभी ये डिटैच भी आपको लगेंगे और आपको ये बहुत अनोइंग लग सकता है,
बहुत ही अनोइंग लग सकता है कि यार ये तुम भाग क्यों जाते हो, तुम फ़ोन काट के ब्लॉक क्यों कर देते हो या बंद क्यों कर देते हो फ़ोन। अगर ऐसे किसी इंसान से आप डील करते हैं तो वही इंसान आपके पास वापस आ रहे हैं। बट अभी तो आपकी डेफिनेटली इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, इतनी बात नहीं हो रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत होती हो लेकिन इतनी नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स, enchanting gifts, wow, cute, okay, somebody I think whose love language is to give gifts, एंड ये वो इंसान है जो बड़े ही डिफरेंट यूनिक एन्चैंटिंग गिफ्ट्स देते हैं और प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट अपने आप में इतने एग्जॉटिक हैं कि इनका आपकी लाइफ में होना गिफ्ट से कम नहीं है। यार इतना इतना कोई फॉरगिविंग इंसान हो, इतना सीधा कोई इंसान हो, इतना वनरेबल कोई हो जिसको आप कैसे वे में भी मोल्ड कर सकते हो। हाँ, समय ज़रूर लगता है इस पर्सन को मोल्ड करने में, लेकिन डिफेंसिव नहीं है ना ये पर्सन, गार्डेड नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है इस पर्सन के अंदर। चेंज करने में समय लगाते हैं लेकिन चेंज हो भी जाते हैं, मोल्ड कर भी लेते हैं खुद को। अच्छे इंसान हैं ये, सीधे, जैसे भोले बोलते हैं ना, भोला इंसान, वैसे हैं ये पर्सन। तो अपने आप में भी ये गिफ्ट से कम नहीं है, इंचैंटिंग पर्सन है ये। बट येस, दिस इज समबडी who's who believes in giving gifts. Maybe this person has a cat, I don't know, for some of you this can be a trivial detail। इनके पास कैट हो सकती है और बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी कैट हो सकती है जिसको इनको बहुत सजाना संवारना, उसको उसकी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है। दिस पर्सन कैन हैव अ पेट डेफिनेटली, नॉट मतलब जस्ट नॉट अ कैट, इवन अ पेट। और इनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट देना ही हो सकती है। नंबर 27 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 9, ठीक है, इनको जोड़ लो आप, वो भी मैंने बता दिया सब कुछ। बट दिस पर्सन इन themselves आर अ गिफ्ट, दे आर अ गिफ्ट, यू नो। ऐसा इंसान आज की डेट में मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये अपने आप में गिफ्ट है। होता है ना कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ जाता है जिसको बाकी आपको लगता है यार मैं कितना लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा इंसान मिल गया, इतना समझदार, इतना सीधा। हाँ, थोड़े कुछ मामलों में टेढ़े हैं स्लो हैं, लेकिन यार आज के ज़माने के हिसाब से तो लग ही नहीं रही है। आज के टाइम में तो यूजुअली यू व्हेन यू गो and try to date somebody, go out in the world and try to know somebody, you come across people जो usually बहुत सदे हुए खिलाड़ी होते हैं, या एफ बॉयज़ या प्लेयर टाइप की एनर्जीज ही होती है यूजुअली लोगों की। आज के ज़माने में दिस इज़ एन ओल्ड सोल डेफिनेटली, अगर आज के ज़माने से कंपेयर करें तो, ठीक है, बहुत पुराने सोल हैं, बहुत पुरानी सोच भी हो सकती है इनकी, थोड़े कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, ओल्ड फैशन हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे भी मुझे ओल्ड फैशन ही दिख रहे हैं कपल, एन ओल्ड सोल इन अ न्यू बॉडी बेसिकली। अभी के ही ज़माने के हैं लेकिन पुराने ज़माने की सोच है ना, वही वाली सोच होगी, वन मैन वुमन वाली सोच है कि ज़िंदगी में बस एक बार कमिट करूँगा और जिससे करूँगा उसके साथ शादी करूँगा बट येस, दिस पर्सन ऑल्सो लव्स लग्जरी, ठीक है, दिस पर्सन लव्स लग्जरी, दे लव टू स्प्लर्ज ऑन देमसेल्व्स, दे लव टू स्पॉइल देयर पार्टनर्स। मुझे लगता नहीं इनका कोई पार्टनर रहा होगा लाइफ में, ये वो इंसान है जिन्होंने कभी डेट ही नहीं करा शायद, ठीक है, लेकिन हाँ इन्हें स्प्लर्ज करना बहुत पसंद है, इन्हें लग्जरीज बहुत पसंद है। विन्यूजन क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन की, गुड लुकिंग हैं ये, हैं डेफिनेटली, सुंदर हैं ये दिखने में, ठीक है, आई प्लीजिंग है, आई कैंडी टाइप के पर्सन है ये, लेकिन बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही जेंटल और बहुत ही डेंटी एंड वैसी ब्यूटी है, बहुत ही डेलिकेट ब्यूटी है इस पर्सन की, लाइक एन एल्फ। दिस पर्सन विल लुक लाइक एन एल्फ ओके, बहुत ही जैसे ऑड्री हेपबर्न, इफ़ यू आर अ मैन एंड डीलिंग विद अ वुमन, लाइक बहुत डेंटी और बहुत ही डेलिकेट ब्यूटी होगी इस पर्सन की, लाइक लिली कॉलिंस फ्रॉम एमिली इन पेरिस, उस तरह की वाइब हो सकती है, वेरी डेलिकेट। ओके, व्हाट एल्स, बट हाँ लग्जरीज पसंद है, और लग्जरी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है इस पर्सन का, मे बी लग्जरी गुड्स में डील करते हो, नो नो नो, नॉट दीज मेनी कार्ड्स, लग्जरी गुड्स में डील करते हो या फिर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, समथिंग लाइक दैट। आई सेड एमिली इन पेरिस, उस तरह का भी काम हो सकता है इनका मे बी सेल्स,
luxury items. What else? Between worlds. Beautiful. Okay. Nice. बहुत टाइम के बाद आया है कार्ड बिटवीन वर्ल्ड्स. आई थिंक दिस इज somebody who belongs to a different culture, different caste, different religion perhaps. ये दुनिया के अलग ही कोने से आते हैं इंसान. कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ फॉरेनर. नंबर 3, बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे. बहुत दूर रहते हैं आपसे. चाहे आप दोनों एक ही सिटी में मिल जाओ गलती से और डिवाइन टाइमिंग में, लेकिन आप दोनों के घर बहुत अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं, अलग कंट्रीज में हो सकते हैं, बट येस देयर इज़ अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन यू टू. ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ ये बात. अरे मैं कैसे भूल गई. मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे यहाँ सिमिलर वाइब बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही. जैसे आप दो और पाइल्स को चेकआउट करोगे ना, वो बिल्कुल डिफरेंट पाइल्स थी. यहाँ बिल्कुल ही अलग वाइब है. मुझे यहाँ पे क्या फील हो रहा है, बाकी के दो पाइल्स में सिमिलर वाइब्स थी, यहाँ पे आप बिल्कुल सिमिलर नहीं है, अलग हैं. और ये कार्ड अगेन कंफर्म ही कर रहा है इस बात को. रिपीट नहीं करूँगी, बट यस, आप दोनों की चाल ढाल, बात करने का तरीका, शक्लें, बैकग्राउंड्स, वर्क एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. इवन कास्ट तो डिफरेंट, डेफिनेटली डिफरेंट होने वाली है. सो दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर एंड डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल टुगेदर. डिफरेंट वर्ल्ड ओनली. ठीक है ना. ब्यूटिफुल. ओके, व्हाट एल्स. जल्दी जल्दी से देखते हैं, रेपिटेशन बिल्कुल नहीं करेंगे. टॉरस द बॉम्बशेल. मैंने क्या बोला था आपको. माय गॉड, आई एम सो हैप्पी यार. जब कार्ड्स आपस में ही ना एक जैसी बातें बोलने लगे ना, मर्ज करने लगे मीनिंग्स, तो मुझे बहुत खुशी होती है. आई जस्ट सेड, पहले कार्ड से मैंने कह दिया था आपको, हैवी अर्थ एनर्जी यहाँ पे, टॉरस की एनर्जी. टॉरस को तो मैंने प्रॉपरली मार्क किया था, बोला था आपको मरकरी इन टॉरस हो सकता है, वीनस भी टॉरस में हो सकता है. टॉरस ब्यूटी है भाई ये. वेरी अर्दी, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी steadfast, प्रोडक्टिव, फर्टाइल, वर्दी, प्लेजर सीकिंग. आई ऑल्सो सेट, स्प्लर्ज करते हैं बहुत अपने पे, दूसरों पे पैसा खर्च करते हैं, लग्जरीज में रहना पसंद है, बहुत सेंशस हो सकते हैं, अगेन सेंसरी प्लेजर्स को सीख करने वाले हैं. और ब्लूमिंग एनर्जी है इनकी. सॉलिड पर्सन है यार, ये सॉलिड पर्सन है, लॉन्ग टर्म पार्टनर साबित हो सकते हैं. पजेसिव हो सकते हैं, हाँ ये शैडो ट्रेट है कि थोड़े पजेसिव, थोड़े क्लिंगी हो सकता है ये पर्सन. और बहुत लॉयल है और बहुत पेशेंट पर्सन है. अगेन स्लो एनर्जी, टॉरस की एनर्जी है, बुल एनर्जी, वेरी स्लो बट वेरी गुड लुकिंग यार, बहुत गुड लुकिंग. टॉरस इज लाइक इन स्पेसिफिकली रोहिणी नक्षत्र. रोहिणी नक्षत्र इज नोन फॉर लाइक इट्स ब्यूटी. अगर आपके किसी भी ल्यूमिनरी में रोहिणी फॉल करता है तो येस यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल. सो ये पर्सन रोहिणी नक्षत्र से हो सकते हैं. वेरी गुड लुकिंग. ओके, एंड आई थिंक इनको ना, अगर इफ दिस इज अ वुमन, देन दिस वुमन लव्स टू वेयर लॉट्स ऑफ मेकअप एंड स्पेसिफिकली आई मेकअप, कुछ अलग डिस्टिंक्ट. और इनका मतलब पहनावा भी बहुत एमिली इन पेरिस टाइप हो सकता है, बहुत ही बॉम्बशेल टाइप. ओके, 11th हाउस. ओके, आई ऑल्सो सेड कि शायद ये काम कुछ ऐसा करते हैं, मार्केटिंग टाइप का काम है ना, कोलैबोरेशन, सोशल मीडिया एंड एमिली इन पेरिस टाइप. वही आ गया 11th हाउस. फ्रेंडशिप, ग्रुप क्रिएटिविटी, कम्युनिटी, ह्यूमैनिटी, होप. दिस इज समबडी हु बिलीव्स इन कम्युनिटी, कैन हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स ऑल्सो. ठीक है. एंड शायद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में, जहाँ बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ बहुत सारे लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी. दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी. अब बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, स्पिरिचुअल थोड़े कम है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. प्रैक्टिकल पर्सन ज़्यादा हैं ये. और स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो बहुत एडवांस लेवल की स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि बेस्ड है ह्यूमैनिटी पे, है ना. कोई कास्ट, कोई कल्चर का चक्कर ही नहीं है, कोई रिलीजन का चक्कर नहीं है. भले ही अलग कास्ट से आते हैं, लेकिन बहुत ओपन माइंडेड पर्सन है ना. कई बार ऐसा होता है यार, हम अलग कल्चर के इंसान से मिलते हैं ना, और वो भी अगर इंसान अपने कल्चर से बहुत डीपली कनेक्टेड है तो क्लैशेस हो जाते हैं. फिर हमें ऐसे हो जाते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, सिख वर्सेस हिंदू, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, है ना. ऐसे क्लैशेस हो जाते हैं. यहाँ कोई चक्कर ही नहीं दिख रहा है मुझे. आई थिंक यू आर ऑल्सो एन ओपन माइंडेड पर्सन in terms of spirituality, and this is also an open minded soul, believes in humanity first, मतलब religion से ऊपर humanity को रखते हैं. somebody who loves to discover the world, startup हो सकता है कि they have their own startup, they have their own business, and futuristic person है, राहु की एनर्जी है. work wise I think that they're doing good in life.
इनका ज़्यादा फोकस इनके काम पे ही है, और काम को लेके बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत बड़े बड़े गोल्स हो सकते हैं इनके अपने लाइफ को लेके। एम्परर, वाओ, एम्परर एनर्जी, लवली, ओके। एंड कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं एम्परर। अगेन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल है, रैशनल है। एम्परर में आप ना स्पीड को माइनस कर दो, बिकॉज एम्परर इज रिलेटेड टू एरीज। हाँ, अच्छा, देखो काम के मामले में ना इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, रिलेशनशिप में स्लो है फिर, ठीक है। एक चीज़ तो ऐसी है जहाँ पे ये बहुत स्लो है और बहुत आराम आराम से डिसीजन लेते हैं, बट काम के मामले में स्लो नहीं है। काम के मामले में बहुत बहुत फास्ट हो सकते हैं, बहुत क्लेवर हो सकते हैं, बहुत कनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस मैन हो सकते हैं, प्रॉपर प्रॉपर बिजनेस मैन, बिजनेस वूमन। स्टडी करो आर्केटाइप को, बिजनेस वूमन, बिजनेस मैन, आता है दूसरों को चलाना, घुमाना, अच्छे, मतलब बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे हैं यार, अपने प्रोडक्ट को सेल करना अच्छे से आता है, अपने आप को मार्केट करना बहुत अच्छे से आता है। अगेन जस्ट लाइक एमिली इन पेरिस, गो वॉच दैट सीरीज यार, आई लव इट। एमिली इन पेरिस देखो आप, उसके जैसा ही लग रहा है मुझे ये इंसान या ये लड़की। ओके, लास्ट कार्ड इज एट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन कनेक्टेड टू देयर वर्ल्ड, very very deeply connected to their work, their world is their work and their work is their world, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है ये। अगेन टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत स्ट्रॉन्ग वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, बट येस, दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आई थिंक इन्होंने खुद का ही कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है, या तो इनका काम क्रिएटिविटी से ही अटैच्ड है, मे बी दिस इज़ अ सिंगर और मार्केटिंग पर्सन और somebody who sells their items, है ना, who sells some luxury product, लग्जरी से भी रिलेटेड यहाँ पे पूरी वाइब आ रही है मुझे, बट somebody who's very very creative into creative business, ठीक है, is a little slow but is very steady. Okay, so this is what I see for you, pile 3. I hope आप रिकग्नाइज करोगे, एक्नॉलेज करोगे और अप्रिशिएट भी करोगे दैट कितनी लंबी पाइल हो गई यार, इतनी देर से मैं बोलती जा रही हूँ। तीनों पाइल्स को मैंने लगातार शूट किया है। सो जस्ट प्लीज़ शो योर लव, कीप सपोर्टिंग द चैनल, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो सपोर्ट करते हुए, ठीक है। और कमेंट करो और क्या देखना है। उसके अलावा प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।